हेलो डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस पर्टिकुलर साल आपका जो सिलेबस कट हुआ है उसमें साइक्लोट्रॉन कट चुका है। तो साइक्लोट्रॉन का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये टॉपिक अच्छे से करना चाहिए। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आपका ये पर्टिकुलर लेक्चर। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉरेंज फोर्स को समझने की। तो बच्चों लॉरेंज फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉरेंज फोर्स के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने जो फोर्स डेवलप करी उसको लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना गया। तो लॉरेंज फोर्स क्या होती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं। बच्चों ये कंप्लीट लॉरेंज फोर्स नहीं होती, ये सिर्फ मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स होता है आपका, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, लॉरेंज फोर्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जो ये लॉरेंज फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड की वैल्यू। तो बच्चों जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। ये हम स्टडी कर भी चुके हैं लॉरेंज फोर्स को, प्रीवियस लेक्चर में आप मेरे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ बेसिक ही बताऊँगा। इस पर्टिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपोनेंट, FM लिखते हैं बच्चों, और FM का मतलब है मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स, ठीक है। मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अतिरिक्त इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर एंटर कर जाता है, दोनों की प्रेजेंस में अंदर आ जाता है चार्ज पार्टिकल आपका। तो F टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास, क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। टोटल फोर्स, इसको बोलते हैं टोटल लॉरेंज फोर्स। इस F को क्या बोलते थे हम, टोटल लॉरेंज फोर्स, ठीक है बच्चों। इसको हम टोटल लॉरेंज फोर्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। यदि मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को चेक करूं तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू वी वी साइन थीटा, है ना। ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B कितना होता है, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना आ गया, क्यू वी वी साइन थीटा। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, यदि थीटा 0 है तो आपके पास फोर्स कितना आ जाएगा, आपके पास 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कैसे है बेटे, पैरेलल है ना। मतलब आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसने मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन ही पकड़ ली, तो उसके ऊपर कोई भी लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगी। तो लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम कब लगती है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो लॉरेंज फोर्स कितनी लगती है आपके पास, मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स आपके पास लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो डायरेक्शन है लॉरेंज फोर्स की वो किसके परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर v और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर्स, ये जो फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस b। तो हमें ये बात यहाँ पे समझ लेनी है कि ये फोर्स कोई भी काम चार्ज पार्टिकल के ऊपर नहीं करती, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करती, ठीक है। जो उसके अंदर जो छुपा हुआ कंपोनेंट है स्पीड का, उसको ये फोर्स चेंज नहीं करती। तो बच्चों अब हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा जब आपका चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा किसके अंदर बेटे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आगे। व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो बच्चों ध्यान से,
मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो आप ध्यान से देखो इसको आप, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी है, ओके। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास मान लेते हैं जेड एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस। तो किसी टाइम पे आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी परपेंडिकुलर आ जाएगी, ठीक है। अब बेटे ध्यान से देखो आप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट, स्क्रू रूल लगा लेते हैं ना यहाँ पे हम। तो बी क्रॉस बी यहाँ पे हम लगाएंगे तो किस तरफ जाएगा, ये आपका अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो उसको इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। इनवर्ड फोर्स का मतलब क्या है, ये जो फोर्स है आपकी, ये क्या प्रोवाइड करवाएगी, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो किस पाथ में घूमेगा बेटे, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। आप यहाँ पर भी चेक कर लो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बच्चों, आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम b क्रॉस b लगाएंगे तो फोर्स किस तरफ लगेगी, आपकी इनवर्ड। चेक कर लो चाहे आप बी क्रॉस बी, स्क्रू ढीला होगा तो किस तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसकी वो स्पीड को तो चेंज करेगा नहीं, ठीक है, वेलोसिटी को तो चेंज करेगा नहीं, लेकिन चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, गोल गोल पाथ में घुमाएगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर perpendicular to the direction of magnetic field, it traces circular path। क्योंकि जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करवाती है आपको, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों सबसे पहला सवाल हमारे पास आ जाता है कि रेडियस भी तो निकालना है हमें सर्कुलर पाथ का। यदि मान लो ये आर ओ सेंटर है, आर रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का, तो अब आपके पास जो रेडियस है आपके पास उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। रेडियस कितना आएगा आपके पास, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हम टाइम पीरियड को डिफाइन कर लेते हैं। पूरा चक्कर काटने में लिया गया टाइम 2πr, ठीक है। बाय में कितना आपके पास आएगा, टाइम पीरियड जो आपके पास है वो कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2πr बाय में b। यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो बेटे, b लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड। तो अब आप ध्यान से देखिए बेटे, b इज इक्वल टू कितना आपके पास, b इज इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2πr बाय में ओमेगा r, तो t इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 2π बाय में ओमेगा, ठीक है। अब ऐसे ही करके आप और भी पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपको पता है QVV है ना, ये जो आपकी जो फोर्स है, कौन सी फोर्स है, ये लॉरेंज फोर्स है। क्या प्रोवाइड करवा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv² बाय में r। तो बच्चों यहाँ पे आप एक b से एक b काट दोगे तो रेडियस कितना आपके पास आ जाएगा, mb है ना, mb बाय में कितना आ गया आपके पास, QV। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ। तो यदि रेडियस आपके पास आ गया तो टाइम पीरियड भी आप आराम से बेटे निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड कितना आ गया आपके पास, टाइम पीरियड अभी फार्मूला हमने यूज़ किया था 2π, r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू कितनी है आपके पास, mb बाय में QV है ना, बाय में कितना आपके पास b, तो b से b कट गया आपके पास, तो t कितना हो गया आपके पास 2πm बाय में QV। तो ये आपका टाइम पीरियड है जिस टाइम में आपका
जो चार्ज पार्टिकल है एक कंप्लीट सर्कल जो है वो ट्रांसवर्स कर लेता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास अभी हमने निकाल ली यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई में टी। तो बच्चों ओमेगा कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई बाई में टी, कितना आपके पास 2 पाई एम है ना, ऊपर कितना आपके पास क्यू बी। तो अब देखो बेटे ध्यान से, जो टाइम पीरियड है और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपकी वो इंडिपेंडेंट है किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी के क्या है बच्चों जी, इंडिपेंडेंट है। तो आप इसको आराम से देख सकते हो कि ये इस पर डिपेंड नहीं करती। इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं बच्चों साइक्लोट्रॉन में, ठीक है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट, ध्यान से देखो, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना कम टाइम पीरियड आपका होगा चार्ज पार्टिकल का सर्कल को ट्रांसवर्स करने में, सर्कल को ट्रेस करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चों रुक रहे हैं आपका, क्योंकि हमने वेरियस पैरामीटर जो थे इन्वॉल्व वो हमने स्टडी कर लिए। तो यदि बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन बच्चों ने मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।